सऊदी और पाकिस्तान की ऐतिहासिक डील हो गई है। मेरे टोन से आपको पता चल रहा होगा कि यह डील कितनी बड़ी है। आइए एक एक बात जान लीजिए। मैंने बोला ऐतिहासिक डील हुई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब 1 और 1 11 हो गए हैं, तारा सितारा हो गए हैं। कैसे? कतर के ऊपर जब इजराइल ने हमला किया तो एक बात अरब को समझ में आ गई कि इजराइल पर, अमेरिका पर भरोसा करना बेकार है, क्योंकि कहीं भी किधर भी घुसकर, क्योंकि नेतन्याहू कई बार ये कह चुका है कि हम कहीं भी घुसकर हमला कर सकते हैं। तो ऐसे में पीछे से खिचड़ी सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पक रही थी। याद रखिएगा, एक एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। ये ऐतिहासिक डील है जो आपको पता होना चाहिए, और ये सबसे बड़ी डील है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच। कैसे? जैसे नेटो का अलायंस है, वैसे ही ये 1 और 1 हो गए हैं। भविष्य में और भी देश इसमें जुड़ सकते हैं। यह डील इतनी खतरनाक है कि आसान जबान में इस डील का मतलब यह है, अलायंस डील है, डिफेंस डील है, कि अगर कोई भी, ध्यान से सुनो, अगर कोई भी देश पाकिस्तान पर हमला करेगा तो सऊदी अरब उसे अपने ऊपर मानेगा और हथियार लेकर और अपनी पूरी ताकत लेकर पाकिस्तान के साथ जंग में उतरेगा, पाकिस्तान की तरफ से। भारतीय विदेश नीति के लिए एक और बड़ा सिरदर्द पैदा कर रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में रक्षा सौदा हुआ है, सामरिक सौदा हुआ है। अब आप कहेंगे देशों के बीच सामरिक समझौते तो होते ही हैं, मगर इस समझौते में जो बात सामने उभर कर आई है वो हमारी विदेश नीति पर सवाल है। इस समझौते के अंतर्गत एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। सरल शब्दों में कहा जाए, अगर पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अगर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू होता है, तब सऊदी अरब उसे सऊदी अरब पर हमला मानेगा। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सऊदी अरब के राजकुमार के साथ आप इस तरह से हंसी ठट्ठा कर रहे थे। सऊदी अरब भारत का बड़ा दोस्त माना जाता है, बावजूद इसके सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ यह समझौता किया। मैं आज प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछना चाहता हूं कि विदेश नीति की नाकामी नहीं तो क्या है? और अगर सऊदी अरब पर इसराइल को जब तुम अपना बाप बनाओगे तो फिर तो ऐसा ही होगा। फिर सऊदी अरब या फिर अरब ममालिक तो ऐसा पार्टनर देखेंगे जो कि दुनिया में किसी से डरता भी नहीं है और जिसकी फौजी पावर ऐसी है कि इसराइल जैसे उस पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। तो फिर अपने मंजी तले डांग फेरो एक दफ़ा और देखो कि नरेंद्र मोदी तो कह लगाता नजर आ रहा था। आपने उसकी तस्वीर अभी देखी है। तो फिर ऐसा क्यों है कि सऊदी अरब जैसा मुल्क जो कि किसी भी मुल्क के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर सकता है, उसने पाकिस्तान को ही क्यों चुना? ऑपरेशन सिंदूर याद आता होगा ना? हमला हुआ इसी तरह से, तो फिर पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत और पूरी सेना लेकर सऊदी अरब की मदद के लिए आगे आएगा और सऊदी अरब की सेना और पाकिस्तान की सेना बिल्कुल एक होकर दुश्मन से लड़ेगी। अब आप समझ सकते हैं ये डील कितनी बड़ी है। और आइए अब तस्वीर दिखाता हूं जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। ये तस्वीर देखिए, सफेद खूबसूरत जहाज में बैठकर सऊदी अरब जा रहे थे और सऊदी अरब के फाइटर जेट एस्कॉर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पूरे भौकाली स्टाइल में उन फाइटर जेट, सऊदी अरब के फाइटर जेट को सल्यूट करते हुए और उनको देखते हुए ध्यान से नजर आ रहे हैं। अब अगली तस्वीर आप ये देखें, सऊदी अरब के सीधा मोहम्मद बिन सलमान से डील की गई है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के सेनापति और जो आसिम मुनीर है और उनके अलावा जितने टॉप यानी पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट ऑफिशियल मोहम्मद बिन सलमान से मिली है। आखिर क्या मजबूरी है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से इस तरह का समझौता कर रहा है, जबकि इससे पहले हमने सऊदी अरब की कई वाजिब और गैर वाजिब चीजों में मदद की है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ यह समझौता क्यों किया? अपने जन्मदिन पर लोगों की बधाइयां मंगवाना बहुत आसान है। उसमें कुछ लोगों को बरगला दो, कुछ लोगों को धमका दो, ठीक है, या कुछ लोगों पर दबाव बना दो। वो सब करना बहुत आसान है। आपने पीआर के जरिए, पब्लिक रिलेशंस के जरिए ये सब आप कर लेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, उनकी जन्मदिन पर देखो हर कोई बधाई दे रहा है। असली मुद्दा यहां सामने उभर कर आता है क्योंकि ट्रंप के इस कदम से बड़ी खबर सऊदी अरब और पाकिस्तान में डील है। यह डील इन दोनों देशों के बीच सामरिक समझौते की है और इस डील में कहा गया है कि एक देश पर हमला 3 दिन गुजर चुके हैं लेकिन इनका रेंटी रोना अभी तक उसी तरह जारी है जैसे पहले दफा डील हुई थी और ये साइनिंग सेरेमनी हुई थी। अब इसमें खुद भारतीयों ही की यह खबर है कि कतर और दूसरे अरब ममालिक भी इसमें शामिल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे की वजूहत पता की हैं तुम लोगों ने? रोना तो तुम लोगों का जो है वो ख़त्म नहीं होगा, हमेशा की तरह रोते ही रहे हो, तुम लोगों का हथियार है रोना धोना।
तो इसके पीछे की रीज़न यही है कि एक मिलिट्री पावर के तौर पर पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट के तमाम ममालिक मान चुके हैं। बाकी ममालिक अगर शामिल नहीं भी होते तो उन सब का लीडर है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने अगर पाकिस्तान को एक मिलिट्री पावर के तौर पर मान लिया है तो इसका मतलब है मिडिल ईस्ट की जितनी भी रियासतें हैं जो कि सऊदी अरब की छतरी तले हमेशा रहती हैं, उन सब ने पाकिस्तान की पावर को मान लिया है। और अब जो खबरें सामने आ रही हैं कि कतर समेत कई ममालिक पाकिस्तान से सिक्योरिटी एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं और जल्द करेंगे, तो उससे यही बात साबित होती है कि खित्ते में, खासकर इस पूरी पट्टी में, पाकिस्तान से बेहतर उन्हें कोई नहीं लगा। भारतीय तो बड़ा उछल रहे थे ना, ऑपरेशन सिंदूर करते थे, जो कि कंटिन्यू है, अभी पॉज किया हुआ है, किसी भी वक्त वो बटन दबाएंगे और फिर शुरू कर देंगे। तो ये उनके लिए एक सबक है कि असल मिलिट्री पावर पाकिस्तान है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर की ऐसी धज्जियां बिखेरी कि उसे ऑपरेशन तंदूर बनाया। और अब दुनिया के ये ताकतवर तरीन ममालिक जो इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ताकतवर हैं, वो पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी के लिए देख रहे हैं। दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या सवाल है, क्योंकि इसराइल इस वक्त कई मुस्लिम देशों पर हमले कर रहा है। उसने सीरिया पर हमला किया, ईरान पर हमला किया, फलस्तीन में तो 65,000 लोगों को मार ही दिया है। उसने हाल ही में दोहा, कतर पर हमला किया। तो आप कह सकते हैं कि भविष्य में अगर वो सऊदी अरब पर हमला करता है तो इसे पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। मगर क्या सऊदी अरब ने स्पष्ट किया है कि यह भारत पर लागू नहीं होता है? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इतिहास में बहुत कम देखी जाती है और बहुत कम देखी जाएगी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब इस कदर क्लोज हो गए हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि दोनों देशों ने इस स्टेटमेंट पर साइन कर लिया कि भाई अगर तुम पर हमला हुआ तो मैं अपने ऊपर मानूंगा, मुझ पर हमला हुआ तो अपने ऊपर मानना। दोनों ने लिखित में डील कर ली है। यह बात बहुत बड़ी है। अब आप समझ सकते हैं, तस्वीर देखकर आप समझ चुके होंगे कि यह डील कितनी बड़ी है। ऐसे में इस डील से कई देशों को, अब आप सुनेंगे, तकलीफ है। कई जो अमेरिकी जैसे हैं, अमेरिकी देश, वो सऊदी अरब से बिकेंगे और पाकिस्तान सीधा अब हमारे लिए और बड़ा खतरा भारत के लिए। कैसे? क्योंकि भारत के साथ हमेशा जंग के हालात बने रहते हैं। ऐसे में अब अगर पाकिस्तान हमसे लड़ता है और अगर हम हमला करते हैं तो सीधा सीधा सऊदी अरब इस जंग में इन्वॉल्व होगा। मुझे यह तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे अब भारत के लिए खतरा है। और सऊदी अरब जो डील किया है, ये उसकी पीछे की वजह यह है कि सऊदी अरब की हालत पतली है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर फिर से पहलगाम होगा तो भारत के पास पूरा अधिकार है ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने की। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यह मुद्दा इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि देखिए, यह मेरे दिमाग की उपज नहीं है। खुद विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। सरल शब्दों में यह जो प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है, इसमें कहा गया है कि हमें पता चला है, हम इस पर निगाह रख रहे हैं, कि हमें इस डील के बारे में पता था, मगर भारत अपने राष्ट्रीय हितों का पूरा ख्याल रखेगा। आपको डील के बारे में पता था, यानी कि आप जानते हैं कि यह मुद्दा सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में होगा। सऊदी अरब ने देखा कि इजराइल अब कहीं भी हमला कर रहा है और सऊदी अरब असल में इतना मजबूत नहीं है, तो आइए इलाके में उस मुस्लिम देश से डील की जाए जो सबसे ताकतवर हो। आप जानते नहीं होंगे, इतिहास में अगर आप ये भारतीय मान रहे हैं पाकिस्तान की ताकत को, ये कोई पाकिस्तानी एनालिस्ट नहीं है। गूगल करेंगे तो गूगल जब आप करेंगे तो पता चलेगा कि इजराइल के फाइटर जेट को आज तक कोई मार नहीं सका है। इजराइल के फाइटर जेट को किसी ने निशाना तक नहीं बनाया है। इजराइल से इतनी हवा टाइट है सबकी। लेकिन इतिहास बताता है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, एक अलवी नाम के, सैफुल आजम नाम है, अलवी कहा जाता है, उनका पूरा नाम सैफुल आजम है, पायलट। इन्होंने, एक अकेला वो बंदा है ये जिसने पाकिस्तान के एक झटके में अपने ही दम पर 2 फाइटर जेट मार गिराए थे। 1967 में जो 6 डेज वॉर हुई थी, उस दौरान जो पाकिस्तानी पायलट ने इजराइल के 2 तैयारे गिराए थे। ये है वो पायलट जिसकी वजह से इजराइल हमें अपना दुश्मन भी मानता है और हमसे बितका ही रहता है। जॉर्डन का जहाज इस्तेमाल करके पाकिस्तानी सैफुल आजम ने इजराइल के फाइटर जेट को गिराया। फिर सीरिया के ऊपर इजरायली मिराज को 1974 में सीरियन एयरफोर्स MiG-21 का इस्तेमाल करके, जो यौम किप्पुर वॉर कहलाता है, ऐतिहासिक है, सैफुल आजम ने इजराइल के फाइटर जेट को मार गिराया। अब आप कह रहे हैं कि ये जो डील है, हम इस पर अध्ययन कर रहे हैं। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों का, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का ख्याल रखेगा। यानी कि कहीं ना कहीं विदेश मंत्रालय कह रहा है कि कल को पाकिस्तान को हिमाकत करता है तो हम दोबारा पाकिस्तान पर प्रहार करेंगे। मगर क्या उसका मतलब यह है कि उसके जरिए सऊदी अरब और उसके बाद तमाम मुस्लिम देश भारत के खिलाफ हो जाएंगे? भाई, ये सवाल उठना चाहिए ना
अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में यह डील इसराइल को लेकर हुई है तो मैं बहुत ही शालीनता से एक बात कहना चाहता हूं। इसराइल ने गजा में 65,000 लोग मार दिए, ईरान पर हमला किया, सीरिया पर हमला किया, मगर ये जो मुस्लिम देश हैं इनमें इतनी सी भी हिम्मत नहीं हुई इसराइल का जवाब देने की, क्योंकि ये लोग खुद इतने स्वार्थी हैं। आपको क्या लगता है जॉर्डन, टर्की, सऊदी अरब, ये लोग ईरान की मदद करने आएंगे? 65,000 बेकसूर जो मारे गए उनकी मदद करने आएंगे? अरे ये वो पाकिस्तान है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के नाम की सिफारिश नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किया है, नोबेल पीस प्राइज के लिए किया है। वहीं याद होगा कि जब इजराइल ने फाइटर जेट उड़ा दिया था पाकिस्तान का परमाणु प्लांट उड़ाने के लिए, तो जब इजराइल के फाइटर जेट हवा में थे और पाकिस्तान के करीब पहुंचने वाले थे और सऊदी अरब ने यह जानकारी पाकिस्तान को दे दी थी कि भाई इजराइल के फाइटर जेट हवा में हैं और आप पर हमला होने वाला है, उस वक्त पाकिस्तान ने क्लियर कट ऐलान कर दिया था कि अगर हम पर हमला हुआ तो यह ऐलान जंग होगा और इजराइल को हम सीधा सीधा बजाएंगे और कोई बीच में नहीं आएगा। यही तमाम रिकॉर्ड देखने के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान से डिफेंस की इतिहास की सबसे बड़ी डील कर ली है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इसके बाद मांग की है कि हमें इस्लामिक नेटो बनाना चाहिए, जिसकी लगभग शुरुआत आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। शायद ये इस्लामिक नेटो है जिसकी शुरुआत पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक दूसरे का हाथ थाम के कर। ये हालात हैं इस वक्त भारत के कि रो रो के बुरा हाल है उनका कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से डील कैसे की। कोई शिकायतें लगा रहा है, कोई धमकियां लगा रहा है कि अब हम सऊदी अरब को भी नहीं छोड़ेंगे जिस तरह पाकिस्तान को नहीं छोड़ा इन्वर्टेड कामर्स में। तो ये बहुत बुरे हालात हो चुके हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि कौन सा स्टांस लें। गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं तो वो कहती है कि हम भी देख रहे हैं, तुम भी हमारे साथ बैठ कर देखो, अभी हम कुछ कर नहीं सकते। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।